वेलकम एवरीवन टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो राइट हियर। और आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं पीएचपी के अंदर और आप क्यों डेटा टाइप्स को, कौन से डेटा टाइप्स को यूज़ करते हैं, एक इंट्रोडक्शन हम देखने वाले हैं। नाउ गाइस, बिफोर स्टार्टिंग मेक श्योर टू यू सब्सक्राइब टू आवर अनदर चैनल कोड ईजी एकेडमी, जहाँ पे आपको दूसरी लैंग्वेजेस के भी ट्यूटोरियल्स मिलने वाले हैं। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस। ठीक है, तो यार डेटा टाइप्स होता क्या है और मतलब क्या चीज़ है, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारा एक जो चीज़ें खाते हैं हम, जो फूड्स होता है ना, उसका हम कैटेगराइजेशन कर देते हैं। कैटेगराइजेशन क्या करते हैं? एप्पल जो है वो क्या है? वो एक फ्रूट है। बनाना क्या है? एक फ्रूट है। लीची क्या है? एक फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी क्या है? एक फ्रूट है। उसके बाद अगर मैं बोलूँ स्पिनिच क्या है? वो एक वेजिटेबल है ना। गोभी क्या है? वो एक वेजिटेबल है। प्याज क्या है? वो एक वेजिटेबल है। ठीक है, तो ये कैटेगराइजेशन है ना। तो ये कैटेगराइजेशन हमने क्यों किया है? ताकि हम इजीली चीज़ें कर पाएँ, कि मैं बोल पाऊँ कि आई नीड फ्रूट्स या आई नीड वेजिटेबल्स। इसी तरीके से जो भी आपका डेटा होता है ना, उसका हम कैटेगराइजेशन करते हैं, है ना, और उसको हम बोलते हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो यहाँ पे मैं अभी आपको ये बताने वाला हूँ कि डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं और किस तरह के डेटा टाइप्स होते हैं। अब आपको ये इसमें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत इजी है ये, बहुत आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले PHP स्टार्ट कर देता हूँ, PHP क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, मैं एक वेरिएबल का नाम ले लेता हूँ डेटा टाइप। डेटा टाइप ले लिया। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रिंग। ठीक है, हम देखेंगे स्ट्रिंग। ये मैंने कमेंट यहाँ पे कर दिया। स्ट्रिंग बेसिकली स्ट्रिंग होती है, स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब होता है टेक्स्ट। यार, जो भी आप टेक्स्ट देखते हो ना, वो सारा टेक्स्ट का जो डेटा टाइप होता है, कि उस डेटा का कौन सा प्रकार है ना, कि फ्रूट है, वेजिटेबल है, तो वो क्या है? वो स्ट्रिंग होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई नेम इज राजदीप, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये स्ट्रिंग हुआ। बेसिकली टेक्स्ट को हम स्ट्रिंग बोलते हैं। अब आप है ना, इसके अंदर एक चीज़ कर सकते हो कि आप स्ट्रिंग को ऐसे डबल कोटेशन में भी लिख सकते हो, नंबर वन थिंग, और आप इसको सिंगल कोटेशन में भी लिख सकते हो। डबल कोटेशन और सिंगल कोटेशन दोनों में आप इसको लिख सकते हो। ये दोनों में यहाँ पे काम करेगा। ठीक है, ये आपका डेटा टाइप हुआ। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कोशिश करो कि आप सिंगल कोड का यूज़ करो। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको बहुत बार ज़रूरत लगती है कि आपका कोई, अगर आप सेंटेंस लिख रहे हो ना, तो एक वर्ड होता है जिसको आपको डबल कोटेशन के अंदर डालना होता है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, माय नेम इज़ राजदीप। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं राजदीप को डबल कोटेशन में लिख दूँ। अगर मैं ऐसा करता हूँ ना, तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, ये स्ट्रिंग शुरू हुई और यहाँ पे ख़त्म हो गई एक तरह से, और यहाँ पे ये टेक्स्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है। ओह, ये टेक्स्ट ऐसे ही पड़ा हुआ है और ये एम्प्टी है। दिस इज एम्प्टी राइट नाउ। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जब हम सिंगल कोट यूज करते हैं ना, जब हम सिंगल कोट यूज करते हैं, तो हम अगर कोई चीज़ हम डबल कोटेशन में दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट के अंदर, तो वो हम इजीली दिखा सकते हैं, वहाँ पे कोई इशू नहीं होगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ और नीचे आके इको मैं कर देता हूँ हैश डॉलर डेटा टाइप। ठीक है, इसको किया मैंने सेव, यहाँ गया, रिफ्रेश किया, तो आप देखोगे माय नेम इज राजदीप। तो डबल कोटेशन टेक्स्ट के अंदर अगर डबल कोटेशन यूज़ करना है आपको, तो आप पूरी स्ट्रिंग को सिंगल कोटेशन में लिखो। ठीक है, मैं अगर ऐसा करता ना, तो ये काम नहीं करता। ठीक है, देखो ये एरर दे देगा यहाँ पे। यहाँ गया मैं, सिंटेक्स एरर अनएक्सपेक्टेड ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, तो ये एरर यहाँ पे आ जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। या मैं फिर ऐसा कर सकता हूँ कि इसको सिंगल कोटेशन में ले लूँ, ऐसा चलेगा। ठीक है, डबल कोटेशन के अंदर सिंगल कोटेशन में आप वर्ड्स लिख सकते हो, या फिर सिंगल कोटेशन के अंदर आप डबल कोटेशन में वर्ड्स लिख सकते हो, बट आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, माय नेम इज राजदीप, ऐसा चल जाएगा, इट्स कंप्लीटली फाइन। ठीक है, तो ये बेसिकली स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग का मतलब होता है यार सीधा टेक्स्ट। अगर आप कहीं भी स्ट्रिंग देख रहे हो और कोई पूछता है कि यार इसका डेटा टाइप क्या है, तो आप बोलना है कि कहीं भी आप टेक्स्ट देख रहे हो, कोई पूछता है इसका डेटा टाइप क्या है, तो आप बोलना है स्ट्रिंग है। टेक्स्ट मतलब कि स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, ये हमारा डेटा टाइप हो गया। अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप देखेंगे। इसको मैं हटा देता हूँ, इको को अभी हटा देता हूँ। नेक्स्ट हमारा डेटा टाइप हो जाएगा इंटीजर। ठीक है ना, इंटीजर हो जाएगा। तो इंटीजर डेटा टाइप के लिए यहाँ पे मैं कोई भी एक इसके लिए
एक वेरिएबल बना लेता हूँ और इसका नाम मैं दे देता हूँ राजदीप। कुछ भी ले लेते हैं, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ता है ना। ये हमारा वेरिएबल, मैंने आपको बताया वेरिएबल्स क्या होते हैं। और राजदीप यहाँ पे मैं लेता हूँ और इसके अंदर अगर मुझे इंटीजर डालना है, इंटीजर का मतलब होता है यार नंबर्स। आपके जो नंबर्स होते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इंटीजर्स होते हैं। तो अगर मैं कोई नंबर लेता हूँ 25, ये बेसिकली क्या, ये इंटीजर है। बहुत बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। जिन लोगों को मैथ्स में समस्या है उन लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सिंपल इसका मतलब होता है, इंटीजर का मतलब होता है नंबर्स, दैट्स इट, ठीक है। इको में करता हूँ डॉलर राजदीप, ठीक है। सेव किया, यहाँ गया, रिफ्रेश किया, 25 आ गया, है ना। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ इसका डेटा टाइप क्या है। इसका कोई ऐसा यूज़ नहीं आने वाला है आपको कि ये इंटीजर का कुछ अलग यूज़ है, स्ट्रिंग का अलग यूज़ है, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जब हम डेटाबेस में कोई भी वैल्यू को इनपुट करेंगे, फैच करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको आपके डेटाबेस में डिफाइन करना पड़ता है कि आप जो डेटा डाल रहे हो उसका टाइप क्या है, इंटीजर है, आपका बूलियन है, क्या है। तो वहाँ पे आपको ज़रूरत लगेगी, अभी कोई ज़रूरत नहीं लगेगी, इसको बस आप थोड़ा बहुत समझ लो कि क्या होता है, ठीक है। तो ये हमारा इंटीजर होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास होता है फ्लोट, ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास फ्लोट। फ्लोट का मतलब होता है कि जो डेसिमल में जो आपके नंबर्स होते हैं ना, उनको हम फ्लोट बोलते हैं, ठीक है, फ्लोटिंग नंबर्स बोलते हैं। अब इसमें मैं एक नया वेरिएबल ले लेता हूँ, माई नंबर, कुछ भी ले लो आप, वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ यहाँ पे 19.56, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये डेटा टाइप हो जाएगा फ्लोट। डेटाबेस में अगर आपको ये इनपुट करना है, अगर कोई डेसिमल में नंबर इनपुट करना है ना, तो आप फिर इंटीजर नहीं लोगे, वहाँ पे इंटीजर सेलेक्ट नहीं करोगे डेटाबेस में, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लोट आप यहाँ पे लिखोगे। एक आपका फ्लोट हो गया। उसके बाद आपका होता है बूलियन, ठीक है। बूलियन होता है बूलियन, ठीक है। बूलियन बेसिकली क्या होता है, डॉलर बूलियन, ठीक है। डॉलर बूलियन ले लेता हूं मैं, और बूलियन बेसिकली होता है ट्रू या फॉल्स, दैट्स इट। कोई भी वैल्यू, बहुत बार हमें ज़रूरत लगती है ऐसी वैल्यूज़ की जहाँ पे हमें ट्रू या फॉल्स लिखना होता है, ट्रू या फॉल्स मेंशन करना होता है। तो वो ट्रू या फॉल्स मेंशन हम कैसे करते हैं, हम बूलियन डेटा टाइप बोलते हैं। अगर कोई वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ट्रू या फॉल्स अगर उसकी वैल्यू होती है तो उसको हम बूलियन बोलते हैं। आगे हम सब समझेंगे, ज़्यादा टेंशन मत लो, बस इतना समझते जाओ, बेसिक समझते जाओ। तो बेसिकली बूलियन का मतलब होता है या तो ट्रू वैल्यू होगी यहाँ पे या फिर फॉल्स होगी, दैट्स इट, दैट्स द ओनली डिफरेंस जो कि यहाँ पे होता है। और आगे हम इसको डिटेल में समझेंगे क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं दैट इज एरे, ठीक है। अब एरे क्या होता है ये भी मैं आपको डिटेल में यहाँ पे, अभी हम यहाँ पे मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ, बहुत छोटे से उसमें समझा देता हूँ कि एक आपका एरे क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सिटी करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है। एक सिटी करके वेरिएबल बना लेता हूँ, या सिटी नहीं, मैं सिटीज़ ले लेता हूँ उसको, ठीक है। सिटीज़ करके वेरिएबल बना लेता हूँ। और एक एरे क्रिएट करने के लिए आपको इस तरीके से आपको एरे क्रिएट करना होता है। अभी कैसे क्या काम करता है मैं आपको बाद में बताऊँगा। देवास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंदौर, उसके बाद यहाँ पे मुंबई, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लेट्स से पटना, ठीक है। तो ये जो लिस्ट आपको दिख रही ना, इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ होती है, 1 2 3 4 4 वैल्यूज़ है। तो ये एरे होता है। अब एरे एग्जैक्टली क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसको कैसे एक्सेस करते हैं, इसके लिए हम डेडिकेटेड एक पूरा डेडिकेटेड इसके लिए मैं बहुत एडवांस में आपको समझाऊंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। बट मैं बेसिक्स आपको बता रहा हूँ कि एरे एक डेटा टाइप होता है डेडिकेटेड जो एरे होता है, ठीक है। तो आपका एक डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, एक आपका इंटीजर होता है, एक आपका फ्लोट होता है, एक आपका बूलियन होता है और एक आपका एरे होता है। ये बहुत ज़्यादा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैंने यहाँ पे कवर किए। और भी कुछ एक दो हैं, दैट इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके डेटा टाइप्स हैं और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, इनको ये अभी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कैसे काम में आएंगे, क्या आएगा। डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ये सब हम बाद में सीखेंगे और सारी सब कुछ चीज़ें समझ में आएगी। डोंट वरी अबाउट इट। सो दैट वाज अबाउट द डेटा टाइप्स एंड आई विल गोइंग टू सी यू गाइस इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय।